क्या दौसा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विद्रोह कर दिया है? कह रहे हैं कि मांगे न मानी गई तो इस्तीफा दे देंगे। उधर डूंगरपुर में वसुंधरा राजे के सामने कार्यकर्ता बिलख रहे हैं। तो क्या अफसरशाही की छाया मंत्रिमंडल विस्तार पर असर डाल सकती है? और क्या विपक्ष को 28 की जमीन तैयार करने का आसान मौका मिल जाएगा? नमस्ते, मेरा नाम है कार्तिक और आज की इनसाइड स्टोरी में हम इन्हीं सवालों के पीछे की वजह जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर आंतरिक कलह की आग भड़कती दिखाई दे रही है, क्योंकि दौसा जिले में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने खुली चेतावनी जारी की है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे पदों से इस्तीफा दे देंगे। यह विद्रोह न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि अफसरशाही के भी खिलाफ है, बल्कि राज्य स्तर पर भी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं को नई ऊंचाई दे रहा है। बता दें कि बड़ियाल कला में पंचायत समिति बनाने और बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को बैजूपाड़ा में जोड़ने के विरोध में चल रहा धरना प्रदर्शन जारी है। धरने में बैठे लोगों का आरोप है कि आंदोलन में राजनीति घुसा दी गई है और कुछ नेता अपनी चमक बढ़ाने के लिए विश्वासघात कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर सरकार नहीं सुनती तो आंदोलन और तेज होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। देखिए, राजस्थान में बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने वाले हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई वाली सरकार विकास के दावों के बीच आंतरिक असंतोष से जूझ रही है। दौसा, जो कभी कांग्रेस का गढ़ रहा और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वहां करारी शिकस्त मिली, अब फिर सुर्खियों में है। यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर एक सभा बुलाई, जहां उन्होंने अधिकारियों के आगे बेबस होने की शिकायत की। स्थानीय मंडल अध्यक्ष रामेश्वर मीणा ने कहा, हमारी मांगें सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन, सिंचाई परियोजनाओं में भेदभाव और भूमि विवादों के समाधान से जुड़ी है, लेकिन अफसर हमें कुचल रहे हैं। अगर 15 दिसंबर तक मांगें नहीं मानी गई तो हम जिला स्तर के सभी पदों से इस्तीफा दे देंगे। यह चेतावनी महज खोखली धमकी नहीं है। दौसा में बीजेपी के 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने इस्तीफे के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाना शुरू कर दिया है। ये बात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। दौसा जिला मीणा समुदाय का गढ़ है, जहां कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जैसे दिग्गजों का प्रभाव है। 2024 लोकसभा चुनाव में दौसा से बीजेपी के उम्मीदवार कन्हैया लाल मीणा की हार के बाद से ही किरोड़ी लाल मीणा ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि वो फिर से अपने पद पर आसीन हो गए। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पार्टी ने उन्हें उपेक्षित कर दिया है, जबकि अफसरशाही विकास कार्यों में बाधा डाल रही है। बात सिर्फ दौसा की नहीं है। इस तरह के हालात प्रदेश में कई जगह देखने और सुनने को मिल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने हाल ही में डूंगरपुर का दौरा किया, जहां एक बंद कमरे की बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से सीधा सवाल किया कि बताओ आजकल क्या चल रहा है, पार्टी में सब ठीक है ना? यह सुनते ही कार्यकर्ता भावुक हो उठे। एक वरिष्ठ कार्यकर्ता जो मीणा समुदाय से हैं बिलख पड़े और बोले, मैडम, हमारी औकात बहुत बुरी कर दी गई है, अफसर हमें ठुकरा देते हैं। हमने 2023 विधानसभा चुनाव में पार्टी को जिताया, लेकिन अब सब भूल गए। राजे ने चुपचाप सुना, फिर कहा, तुम्हारी पीड़ा मेरी पीड़ा है, मैं आगे बात करूंगी। अब जब मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर हैं, सियासी पंडितों का मानना है कि राजे इस मौके का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि विस्तार में अपने गुट को मजबूत प्रतिनिधित्व दिला सकें। मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें तो राजस्थान में चर्चा लंबे समय से गर्म है। वर्तमान में भजनलाल शर्मा सरकार में 24 मंत्री हैं, 12 कैबिनेट, 9 राज्य मंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री। संवैधानिक सीमा 30 है, यानी 6 पद खाली हैं। अगस्त 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार विस्तार में 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसमें सभी गुटों, राजे गुट, शर्मा गुट और किरोड़ी गुट को जगह मिलने की संभावना है। साथ ही कुछ मंत्रियों का पत्ता कट भी सकता है और नए चेहरों को जगह मिल सकती है। लेकिन दौसा बीजेपी कार्यकर्ताओं के धरने ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अफसरशाही का हावी होना इस विस्तार को प्रभावित करेगा? राजस्थान में अफसरशाही की भूमिका हमेशा से विवादास्पद रही है। 2024 में जयपुर में IAS अफसरों के ट्रांसफर पर बीजेपी विधायकों का विरोध हो चुका है। दौसा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अफसर फाइलें अटकाकर नेताओं को कमजोर कर रहे हैं, जो मंत्रिमंडल विस्तार में नए चेहरों को चुनने का बहाना बन सकता है। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार दिल्ली से हरी झंडी पर निर्भर है।
पीएम मोदी और अमित शाह गुटबाजी नहीं चाहेंगे, लेकिन दौसा जैसी घटनाएं विस्तार को विलंबित कर सकती हैं। अफसरशाही अगर हावी रही तो नए मंत्रियों में आईएएस बैकग्राउंड वाले या शर्मा के करीबी आ सकते हैं, जो राज्य गुट को भी नाराज करेगा। वहीं विपक्ष भी लगातार सरकार को घेर रहा है। सचिन पायलट ने कहा कि कार्यकर्ताओं की आवाज़ दबाना बीजेपी की पुरानी आदत है। मंत्रिमंडल विस्तार में अगर गुटबाजी हुई तो 2028 चुनाव में हम वापसी करेंगे। विपक्ष को ये मौका इसलिए आसान लग रहा है क्योंकि बीजेपी की एकजुटता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अंत में मिली हार के बाद बीजेपी के कुछ अंदरूनी विवाद सामने आ चुके हैं। अब मंत्रिमंडल विस्तार जो पंचायत चुनावों से पहले होना है, अगर विवादित हुआ तो विपक्ष को गुटबाजी का मुद्दा मिल जाएगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 राजस्थान। शुक्रिया।